तो दावत देता हूँ तशरीफ लाए। नाराए तकबीर, महबूब की महफिल पे महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप वो हैं जिनको सरकार ने बुलाया हुआ है। आकर की महफिल में तशरीफ लाएं, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। तमाम दोस्त पीछे ना देखें, मेरी तरफ देखें, आगे तशरीफ ले आए। आगे आइए, नाम लेके फिर पुकारा चौधरी अकरम साहब, अगे तशरीफ ले आओ भाई उस्ताद जी खान साहब, अगे तशरीफ ले आओ। बाबा जी मेरी जान अगे तशरीफ ले आओ। महफिल सरकार पर साहब आयो आयो भाजी, डॉक्टर साहब, जनाब डॉक्टर खावर अंसारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान न्यूज HD24, आगे तशरीफ ले आए। सर आप आगे तशरीफ ले आए जी, आप आगे तशरीफ ले आए। चलो ना तेरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। पता तो लगा ना सरकार का आशिक तो नेड़े नेड़े आया, बाल माशा तो निकली है ना थोड़ी जी और तो नारे सदके जावा सरकार तो नहीं, तो सरकार ने मैं आशिका तो नहीं। हर मेले नवा करदा
दावत खास देता हूँ जनाब मोहम्मद अकबर साहब, अबू बकर साहब, भाई मोहम्मद अबू बकर साहब, जी भाई मोहम्मद अबू बकर साहब तशरीफ ले आए। नारे दी गूंज इन्हां दा इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमली वालिया कमली दे कज पढ़दे, काली कमली दी छां दा वास्ताई, जिथे तेरे कमली वालिया कमली दे कज पढ़दे, काली कमली दी छां दा वास्ताई, जिस गोदी विच तेरा ज़हूर होया, उस पागां वाली मां दा वास्ताई, सैम जहां दियां मुश्किलां हल कर दे, तेनू इन्हां दुआं दा वास्ताई। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा है उन्हें, ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा है उन्हें, कैसे महबूब मेरा तुझे से लिपटता होगा, कैसे महबूब मेरा तुझे से लिपटता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। कितनी खुशी वक्त है तैबा की वो गलियां यारो, कितनी खुशी वक्त है तैबा की वो गलियां यारो, जहां महबूब मेरा बन ढल के टहलता होगा, जहां महबूब मेरा बन ढल के टहलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। मैंने देखा है तैबा से जुदाई का असर, मैंने देखा है तैबा से जुदाई का असर, वहाँ सूरज भी ढलते हुए रोता होगा, वहाँ सूरज भी ढलते हुए रोता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे
लगता होगा जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। हम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਤੇ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते दावत देना जनाब जुल्करनैन नन्ना नाथ खान जुल्करनैन स्टेज पे तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर नाराए रिसालत यार जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ नारे रिसालत स्पीकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ बड़ी दूर जाएगी। नारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे ना गाने लगना अगे आओ अगे आओ दीन साहब भाईजान अगे तशरीफ लियाओ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ हम दावत देना जनाब उस्ताद खान अयूब खान साहब बेटा साइड दो रास्ता जनाब दावत कलाम जनाब शायर पाकिस्तान जनाब खान अयूब खान साहब। जरा बुजुर्ग आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मौजूद मेहमानों में मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। एक हसरत पेश करा चाहिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह जी लगी हसरत दिल नू, आका जी लगी हसरत दिल नू मदीने दी। अल्लाह सोहणिया लगी हसरत दिल नू मदीने दी। मैं जल्दी मदीने तुर जावा जी, मैं जल्दी मदीने तुर जावा दे हुक्म हवा नूर सोने दे हुक्म हवा नूर पाए नाम उठदा मैं आवा जी, नाम उठदा मैं आवा जी, नाम उठदा उठदा नाम उठदा उठदा लजिए नाम उठदा मैं आवा। लगी हसरत दिल नू, अल्लाह जी लगी हसरत दिल नू, आगा जी लगी हसरत दिल नू मदीने दी। मैं जल्दी मदीने तुर जावा जी, मैं जल्दी मदीने तुर जावा दे हुक्म हवा नूर सोने दे हुक्म हवा नूर पाए नाम उठदा मैं आवा जी, नाम उठदा मैं आवा। लगी हसरत दिल नू, अल्लाह जी लगी हसरत दिल नू, आका जी लगी हसरत दिल नू मदीने दी। अल्लाह सोने और रब्बा सोना फरियाद खाए
रोंदियां दी रब्बा सुन फरियाद अखां रोंदियां दी नाए जागदियां ना सौंदियां दी नाए जागदियां नाए सौंदियां दी हुण होर ते कुछ तकदियां नहीं अल्लाह सोने हुण होर ते कुछ वेखण ना मल लईया मदीने दिया रावां जी मल लईया मदीने दिया रावां लगी हसरत दिल नूं आका जी लगी हसरत दिल नूं अल्लाह जी लगी हसरत दिल नूं मदीने दी मैं जल्दी मदीने तुर जावां जी मैं जल्दी मदीने तुर जावां ते हुक्म हवावां नूं रब्बा सोने दे हुक्म हवावां नूं रब्बा नाम उड़दा मैं आवां जी नाम उड़दा 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 नाम उड़दा 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 नाम उड़दा मैं आवां लगी हसरत दिल नूं अल्लाह जी लगी हसरत दिल नूं आका जी लगी हसरत दिल नूं मदीने दी अल्लाह सोने ओ दिल रोंदा है नाले सड़दा है दिल रोंदा है नाले सड़दा है हर वेले हो के भरदा है हर वेले हो के भरदा है रब्बा रब्बा करदा है रब्बा रब्बा करदा है ओ ठंड पै जावे सारे सीने नूं सोने ठंड पै जावे सारे सीने नूं वेखा सब संपत दिया मैं चावां जी वेखा सब संपत दिया मैं चावां लगी हसरत दिल नूं आका जी लगी हसरत दिल नूं मदीने दी मैं जल्दी मदीने तुर जावां जी मैं जल्दी मदीने तुर जावां दे हुक्म हवावां नूं रब्बा सोने ओते हुक्म हवावां नूर पाए ना विच उड़दा मैं आवां जिए ना विच उड़दा 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 ए ना विच उड़दा मैं आवां लगी हसरत दिल नूं मदीने दी अल्लाह सोने रब्बा मुक जावन सब दूरियां रब्बा मुक जावन सब दूरियां तू जानना है मजबूरियां तू जानना है मजबूरियां कर आखिरी ख्वाहिशा पूरियां कर आखिरी ख्वाहिशा पूरियां सोने की मस्जिद दे मीनारां अल्लाह सोने सोने की मस्जिद देवी नारा बिन वेखन कोई न मर जावा जी बिन वेखन कोई न मर जावा लगी हसरत दिल नूं आका जी लगी हसरत दिल नूं अल्लाह जी लगी हसरत दिल नूं मदीने दी मैं जल्दी मदीने तुर जावा जी मैं जल्दी मदीने तुर जावा दे हुक्म हवावां नूं रब्बा सोने ओदे हुक्म हवावां नूं रब्बा ना विच उड़दा मैं आवां जिए ना विच उड़दा 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 ए ना विच उड़दा 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 ए ना विच उड़दा मैं आवां लगी हसरत दिल नूं मदीने दी अल्लाह सोने ओए सूखे प्यासे फुल मेरे सूखे प्यासे फुल मेरे हर बेल कर दे तरले तेरे हर बेल कर दे तरले तेरे
प्यास बस नहीं मेरे हुण इन्हां दी प्यास बस नहीं मेरे रब्बा इन्हां दी प्यास बुझा जल्दी अल्लाह सोने और रब्बा इन्हां दी प्यास बुझा जल्दी चुम जाली सीने नाल लावां जी चुम जाली सीने नाल लावां जी चुम जाली चुम 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 जाली चुम्मा 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 जाली सीने नाल लावां जी लगी हसरत दिल नो आका जी लगी हसरत दिल नो मदीने दी अल्लाह सोने ओ मेरे जुर्मां दा ते हिसाब नहीं मेरे जुर्मां दा ते हिसाब नहीं तेरे रहमां दा भी जवाब नहीं अल्लाह जी तेरे रहमां दा भी जवाब नहीं तेरे करमां दा भी जवाब नहीं ओ कर माफ अयूब न माने नू अल्लाह सोनिया ओ घर माफ अयूब न माने नू सुन ले मस्कीन दियां हावां जी सुन ले मस्कीन दियां हावां लगी हसरत दिल नू अल्लाह जी लगी हसरत दिल नू आका जी लगी हसरत दिल नू मदीने दी मैं जल्दी मदीने तुर जावां जी मैं जल्दी मदीने तुर जावा दे हुक्म हवावा नूर पा सोने दे हुक्म हवावा नूर पाए ना विच उड़दा मैं आवा जी ना विच उड़दा उड़दा पुड़दा ए ना विच उड़दा उड़दा पुड़दा ए ना विच काली जी ए ना विच उड़दा मैं आवा लगी हसरत दिल नो अल्लाह जी लगी हसरत दिल नो आका जी लगी हसरत दिल नो मदीने दी मैं जल्दी मदीने तुर जावा जी मैं जल्दी मदीने तुर जावा दे हुक्म हवावा नूर पा सोने ओदे हुक्म हवावा नूर पाए ना विच उड़दा मैं आवा जी ना विच उड़दा मैं आवा लगी हसरत दिल नो अल्लाह जी लगी हसरत दिल नो मदीने दी अल्लाह की कसम तशरीफ ले आते हैं नौजवान जनाब मोहम्मद रियाज भट्ट साहब नाते रसूल मकबूल जनाब थोड़े सीनियर मुनव्वर फरमाएंगे जनाब रियाज भट्ट साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अदब ये है
कि जब उनका नाम आ जाए वही ज़बान पे दुरूद सलाम आ जाए। अदब ये है कि जब उनका नाम आ जाए वही ज़बान पे दुरूद सलाम आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुल्हानी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई दुल्हानी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। नाम शाह जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाह जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंज तक रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंज तक रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह दिले हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा।
अतलसो कमकार के पोशाक नाज़ान हो। अतलसो कमकार की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना खिला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातें संवार कुछ हम भी अपना चेहरा बातें संवार वो बकर से कुछ इश्को वफा खिला। वो बकर से कुछ इश्को वफा खिला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला। फारूक की ज़माने के नक्शे उठा के ला। महरूम कर दिया हमें जिसे निगाह में। महरूम कर दिया हमें जिसे
उस्मान से बज़ाविए शर्मो हया की नाम। उस्मान से बज़ाविए शर्मो हया की नाम। मगरिब में मारा न फिर गदाए। मगरिब में मारा न फिर गदाए। दरवाज़ाए अली से दरवाज़ाए अली से ये खैरात जागना जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के नाम। खुशबू है दुआ तेरी गुलचीरा किस्मों से बयां तेरे औसाफ़ हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में। देता है गवाही यही आलम का जलीला। देता है गवाही यही आलम का जलीला। मुझे तेरी तकलीफ में है आलम की बनाई। मुझे तेरी तकलीफ में है आलम की
जनाब मोहम्मद शहबाज मुजद्दी साहब चंद शहर पेश करेंगे। उस तो बाद जनाब फरमान किया कि साहब खिताब फरमाएंगे जनाब शहबाज मुजद्दी साहब। सल्लम अलैका मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लख सागने बंदे विच दुनिया कोई साथ नहीं माँ बाप दे साथ वर्गा पुत्र पावे समान होवे रुतबाई जे माँ दे पैरां दी खाक वर्गा जनता दीजे करे मननिया माद दामन साए छील आकर हौसे कौसर शान मादी विच दुनिया पुतानो सीबता नाल पाल दिए सुखा सुख दी चोर पैवंदे रखा खान गाते गिरे मज़ाया नौखा आउंदा जिन्हें अदब सीखा कमली वाले मांगा कदर वदाया अब ऐसा
होया शक दीवाना रब ने होर ना कोई बनाया महामनी के सब जग बनया मेरे बाहों में फरमाया अल्लाह ही जाने जिसने मादा इन्ना कदर बताया कुछ मोहम्मद मर जान जिना दिया मावा पाक नबी ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत वाली जिसने काबा तक ना होवे तक लवे सूरत हमारी कौन करे रखवाली मामा मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ले हवाले लंबी पैया जुदाई हश्र दे आन मिलांगे और उम्मीद ना पाई तू मेरी सब जग पे और मेरी मावा बाज मोहम्मद बख्शा मामा बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पयो हवे खतीब अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत वासिफ खुश बयान जनाब मोहम्मद नदीम कियानी साहब दावत बरकत आलिया दावत जनाब तशरीफ लियान दे अपने नूरानी बयान जनाब साडे सीनियर मुनव्वर फरमान नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी लफ्ज़ खामोश ना रहे, सारे मिलकर पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, हम नमाजें पढ़ें, रोजे रखें और भी जितने नेक काम करें, ये नहीं पता कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए कि नहीं फरमाए, ये रब की शान है। लेकिन मेरे भाइयों, एक ऐसी इबादत मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको सच्चे दिल से पढ़ेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसको अल्लाह भी कबूल फरमाएंगे, अल्लाह का रसूल भी कबूल फरमा लेगा। ये दुरूद शरीफ है। अभी मैंने देखा कि कुछ चेहरे अभी खामोश हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा सारे फिर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुन्या व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा शब असरा के दूल्हा जनाब आमिना के लाल तुम्हारे और मेरे प्यारे आका जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना की दरपेश करने के बाद दुआ गो अल्लाह वहदहु ला शरीक मुझे ना चीज को हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो बयान करूं सुन के, सुना के, समझ कर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह वहदहु ला शरीक की लारा किताब में से तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि वो आजमाए अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छे अमल कौन करता है। यार ये ना छोटे बच्चे को साइड पर करने का मजा नहीं आता। छोटे भाई ये चंद मिनट की हाजिरी होगी, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपकी तवज्जो तलब कि आप बात सुने, इंशाल्लाह आप बात सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात की समझ भी आएगी। सबसे पहले मेरे भाइयों, हम जिस मकसद के लिए यहाँ हाजिर हुए, हमारे बड़े ही मोहतरम जनाब मोहम्मद शहजाद कादरी साहिब, इनकी वालिदा मोहतरमा के 40वें का खत्मे पाक है और इनके बारे में जो इनकी वालिदा मोहतरमा के बारे में सुना कि इन्होंने सारी जिंदगी कुरान पाक की खिदमत की है। और मैं हकीकत आपको ये बताऊं कि जिस वक्त अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए नेकी के रस्तों को
आसान कर देता है। अल्लाह पाक उस बंदे को नेकी के रास्ते पे चला देता है। और फिर जिसे पाक का मफहूम है, फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो बंदा है कि जो कुरान पाक सीखे और आगे लोगों को भी सिखाए। सारी जिंदगी इन्होंने कुरान पाक की खिदमत में गुजारी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस खिदमत के सदके इनकी कब्र की जितनी आगे मंजिलें हैं अल्लाह उनको आसान फरमाए, आखिरत की जितनी मंजिलें हैं अल्लाह पाक उनमें आसानियां पैदा फरमाए। और फिर कुरान पाक बजाते खुद एक ऐसी ये चीज है कि जिस बंदे ने दुनिया में, मैं आपको पूरा कुरान पाक नहीं एक सूरत की ये फजीलत अर्ज करता हूं कि ये कुरान पाक की एक सूरत, कुरान पाक का एक लफ्ज़ बंदा दुनिया में रहते हुए जब इससे मोहब्बत करेगा तो यही कुरान पाक की सूरत और कुरान पाक का लफ्ज़ मेरे भाइयों क़यामत के दिन जब मैदान महशर सजा होगा, जी अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, हे बारी ताला दुनिया के अंदर इस बंदे ने मुझसे मोहब्बत की थी, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ। और सूरत अर्ज करेगी, या अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हूँ कि दुनिया में इसने मुझसे मोहब्बत की थी, आज मेरी मोहब्बत का ये मुकाम है, मेरी मोहब्बत ये कहती है कि या अल्लाह इस बंदे को जन्नत का मेहमान बनाया जाए। मेरे भाइयों ये हकीकत है। और वैसे भी ये हमारा ना दुनिया का एक कानून है कि जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, फिर वो बंदा तोहफे तोहफे आपस में तकसीम होते हैं। जब बंदा किसी को तोहफा देना तो अगला बंदा कहता है यार उसने मुझसे मोहब्बत की है, मेरा दिल भी करता है मैं भी तोहफा दूं। और कुरान पाक जो क़यामत के दिन बंदे को तोहफा देगा वो अल्लाह ताला की जन्नत होगी। मेरे भाइयों एक बार भी कुरान पाक पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम दिलवाओ। माशाल्लाह हमारे बच्चे काफी ज्यादा हैं, तो अपने बच्चों को मस्जिद में भेजो, कुरान पाक की तालीम दो। माशाल्लाह 2 वक्त ये मस्जिद के अंदर ये पढ़ाई की जाती है बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को मस्जिद में भेजें। आप बच्चों को भेजेंगे, बच्चे पढ़ के जब कामयाब हो जाएंगे और यही बच्चे आपके लिए बख्शिश का वसीला बन जाएंगे। अज़ीज़ान इकरामी, मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो ये है कि अल्लाह पाक ने जो मौत को पैदा किया, इस मौत की हकीकत क्या है, ये मौत का मकसद क्या था। अल्लाह पाक ने बंदे को दुनिया में भेजा, फिर अल्लाह पाक ने इंसान को मौत देनी है, मकसद क्या था, क्या वजह थी। अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर इस बात को फरमा दिया, फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह आजमाए कि तुम में से अच्छी अमल कौन करता है। मेरे भाइयों अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, वो मकसद ये है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों अब जब हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, आप सोचिए कि हम अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं। अपने मन में जानते हैं, मैं किसी बंदे को ये निशाना नहीं बनाता, मेरे भाइयों सिर्फ अपने मन में जान लें कि किस बंदे ने आज फजर की नमाज पढ़ी है, किसने जुमे की नमाज अदा की है। हम में से कितने ऐसे होंगे कि जिन्होंने ना फजर की नमाज पढ़ी होगी ना उन्होंने जुमा पढ़ा होगा, और उधर से हम ये दावे करते हैं मुसलमान है, डायरेक्ट जन्नत में जाना है। और इधर से वो जो रब तआला ने हमें जो एक जन्नत में जाने का तरीका बताया, हम उसका पता ही नहीं करते। खुदारा अपनी नमाजों की भी हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की भी हिफाजत कीजिए। मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये मौत के बारे में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है। माँ की साहबा थी वो दुनिया से चली गई, हमारे कितने ऐसे रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं जो हमारे साथ थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन हर जाने वाला हमें ये एक मैसेज लेके जाता है, पैगाम लेके जाता है, और दुनिया में ऐश करने वालों और दुनिया के रंग रंगीलियों में बैठने वालों, हमने भी जिंदगी गुजारी, देखो आज हमारा वक्त आ
वला यस्तक़ीमून। जब मौत आ जाती है, जब मुकर्रर वक्त आ जाता है, ना वो एक सेकंड आगे होता है ना एक सेकंड पीछे होता है। जब मौत का वक्त मुकर्रर है, मेरे भाइयों मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, तो फिर हम दुनिया में क्यों मगन हो बैठे हैं? जब जाना सामने है, जब मौत आनी है, तो हम इसलिए दुनिया के अंदर ऐसे रंग रंगीलियां मनाते हैं। ये मौत का वक्त बड़ा मुकर्रर है, ये बंदा जहां भी हो मौत आ जाती है। मैं आपको जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर का वाक़या अर्ज़ करता हूं। रिवायात कहते हैं कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर था जिसकी मौत करीब थी, वक्त करीब था। वो वजीर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा था, लेकिन उसकी मौत किसी और जगह पे होनी थी। जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम आप उस बंदे के सामने अपनी शक्ल को तब्दील करके ना उस बंदे के सामने आते थे। वो बंदा कहने लगा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से, हुजूर मुझे इस बंदे से डर आ रहा है, मेरा दिल डर रहा है, आप मेहरबानी फरमाए हवा को हुक्म दे, हवा मुझे कहीं और छोड़ आए। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा ने आपके वजीर को उठाया, फलानी जगह पे छोड़ दिया। क्या क्या कि जिस वक्त अभी जाके हवा ने रखा ही था, जनाबे मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। दोबारा फिर जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम आप जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आके सलाम अर्ज की, सारा मामला अर्ज किया। आप कहने लगे ए अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये बंदा इसकी मौत कहीं और लिखी हुई थी, लेकिन ये इधर बैठा था और मैं यही कह रहा था, यही भी सोच रहा था कि यार इसकी मौत तो फलानी जगह पे लिखी हुई है, ये बंदा तो यहां बैठा हुआ है। हे अल्लाह के नबी, फिर मैंने अपने आप को इस तरह जाहिर किया, मैंने ऐसे पेश किया कि ये बंदा इसके दिल में खौफ पैदा हुआ और इसने अर्ज की कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे फलानी जगह पे पहुंचाया जाए। मेरे भाइयों वो वजीर जब वहां पहुंचा, जाते ही उसकी रूह कब्ज हो गई। मुझे बताएं किस बंदे को, हम में से यहाँ जितने बैठे हैं, किस बंदे को पता है कि मैंने कितनी जिंदगी जीनी है? किस बंदे को पता है कि मैंने जो सांस लिया उसको बाहर भी निकालना है कि नहीं? मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने हमारा एक मुकर्रर वक्त रखा हुआ है, लेकिन अब दुनिया में क्यों ऐसे ये मगन हो रही है? जब मौत अटल है, हम क्यों ऐसे अपने वक्त को जाया कर रहे हैं? मेरे भाइयों शेख मुहक्किक, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, किसी आलिम दीन ने शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने हमारी जिंदगी को एक वाक़ये के अंदर बयान किया। आपने फरमाया कि बंदा जिंदगी कैसे गुजारता है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये बंदे की मिसाल ऐसे ही है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चा मां के पेट से बाहर निकला और फिर उसने जिंदगी गुजारना शुरू की, दिन गुजारने शुरू किए। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि इसका जो जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? आप फरमाते हैं कि इसकी मिसाल यूं समझ लें कि एक बंदा जो जंगल के अंदर चला गया, फरमाते हैं बंदा जो ही जंगल में गया उसके पीछे एक शेर लग गया। अब बंदा दौड़ता 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 जा रहा है उस शेर से अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं उसको शेर पकड़ ना ले। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा दौड़ता दौड़ता जा रहा है, आगे बंदे के एक कुआं नजर आता है। अब बंदे को कुछ नहीं सूझता, ना आओ देखा ना ताओ देखा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो बंदा उस कुएं के उसके किनारे में चला जाता है और देखता क्या है कि उस कुएं के अंदर एक रस्सी लटक रही है। वो बंदा उस रस्सी को पकड़ के नीचे जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुझको शेर न खा जाए। इंसान मौत से डरता डरता भाग रहा है कि
कहीं मुझको शेर ना खा ले। शेख अब्दुल्ला को मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त वो बंदा रस्सी को पकड़ के नीचे जाता है उस कुएं के अंदर, अब जो ही बंदा नीचे जाता है फरमाते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा सांप अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है। एक सांप, एक इज्तिहाद जो अपने मुंह को खोल के बैठा हुआ है कि कब ये इंसान रस्सी को छोड़ेगा और सीधा मेरे मुंह के अंदर आएगा। अब इंसान यही सोच में है कि यार अब बाहर निकलूंगा तो शेर खा जाएगा, रस्सी को छोड़ूंगा तो नीचे सांप के मुंह में जाऊंगा, अब क्या करूं? शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि यही इंसान सोच रहा है कि बाहर जाऊंगा तो शेर खाएगा, रस्सी को छोड़ूंगा तो सांप खाएगा, अब क्या करूं? इंसान इसी सोच में है। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इतनी देर में ना एक चूहा वो जो रस्सी लटक रही है उस रस्सी को उसने काटना शुरू कर दिया, उस रस्सी को चूहे ने काटना शुरू कर दिया। अब इंसान की वो जो फिक्र मजीद बढ़ गई कि यार पहले तो शेर था, बाहर जाता उसे खा जाना था, अब नीचे सांप मुंह खोल के बैठा है और ऊपर से रस्सी को भी इस चूहे ने काटना शुरू कर दिया, अब क्या करूं? शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इसी इस्लाम में सोचते सोचते बंदा उसकी नजर जो कुएं की दीवार होती है उस दीवार पे पड़ती है, उस दीवार के ऊपर एक शहद लगी हुई है और उसके ऊपर शहद की मक्खियां भी बैठी हुई हैं। अब बंदे के दिल में एक ही बात आती है कि यार अब चारों तरफ मौत ही मौत है, कुएं के बाहर शेर बैठा है, नीचे सांप ने मुंह खोला हुआ है, ऊपर से चूहा रस्सी को काट रहा है, अब मुझे तो चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है, क्या करूं? कहां जाऊंगा? अब तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं। वो बंदा दिल में सोचता है यार मर तो जाना ही है, चलो शहद ही क्यों ना खा लूं, जाते जाते शहद खा लेता हूं, मरना तो है मैंने। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त वो बंदा अपना हाथ उस शहद में डालने लगता है तो आगे से शहद की मक्खियां उसके हाथ के ऊपर चिमट जाती हैं, उस बंदे को शहद नहीं असर करने देती। आखिरकार चूहा ऊपर से रस्सी को काट देता है, बंदे की रस्सी जब कट गई तो सीधा मुंह सांप के मुंह में चला जाता है। बड़ी प्यारी बात शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने समझाई है। आप फरमाते हैं बंदे की जिंदगी सेम यही है। फरमाया कि जब बंदा दुनिया में आ जाता है, जब बंदा दुनिया में आ गया, जब पैदा हो गया, अब बंदे के पीछे मौत लग गई है। शेर उस बंदे के पीछे मौत की तरह दौड़ता चला आ रहा है, दौड़ता चला आ रहा है। अब इंसान आगे भागता है, जिंदगी अपनी गुजार रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। इंसान जब आगे जाएगा तो इंसान का आगे सांप इंतजार कर रहा है, आखिरकार इंसान ने मरना ही मरना है। फरमाया वो जो चूहा उसकी रस्सी को काट रहा है, फरमाया ये इंसान की जिंदगी के दिन है, इंसान की जिंदगी के अय्याम है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिंदगी के दिन खत्म होने जा रहे हैं। चूहा रस्सी को काटता जा रहा है, रस्सी जब कट रही है दिन खत्म होते जा रहे हैं। इंसान को पता भी है मैंने मर जाना, अब मैं दुनिया में आ गया हूं तो मेरे पीछे भी मौत है, आगे जहां भी जाऊंगा तो मौत ही मौत है। आखिरकार इंसान को पता मैंने मर तो जाना है, सांसें इंसान की खत्म होती जा रही हैं, दिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, पता मैंने मर जाना है। लेकिन इंसान शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं वो जो शहद का दखा था ना, वो एक दुनिया की मिसाल है। दुनिया इंसान को पता है आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। आखिरकार इंसान को मौत याद है, इसके बावजूद भी इंसान दुनिया को हासिल करने के लिए दौड़ता रहा है। आखिरकार इंसान ये कहता है कि यार दुनिया को हासिल कर लूं, मरना तो मैंने है। लेकिन शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी फरमाता है वो जो शहद की मक्खियां ना, वो दुनिया के बंदे हैं। दुनिया बंदा दुनिया को हासिल करना चाहता है लेकिन लोग उसको दुनिया हासिल नहीं करने देते। मेरे भाइयों आखिरकार मौत है, तो फिर क्यों हम इस दुनिया के अंदर मगन है?
क्यों हम अपनी नमाजों को भूले बैठे हैं? क्यों हम इस्लाम की फिक्र नहीं करते? कसम से अब इस्लाम पे इतने इतने हमले हो रहे हैं, हमारी सोच से ज्यादातर है। हमारी अकलों से ये बात बाहर होती जा रही है। अब इस्लाम के अंदर कितने पैदा हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही बात अर्ज करूंगा, अपनी आखिरत की तैयारी करें। माँ जी साहबा ने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की है, आखिरकार उन्होंने भी ये मौत को चख लिया। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी लोग हैं, अंबिया और रसूल जितने भी हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक मुश्ताक बना है, हर एक ने इस मौत को चखा है, हर एक को मौत आई है। मेरे भाइयों, कोई पता नहीं मुझे कब मौत आएगी, आपको कब मौत आएगी, लेकिन कम से कम यूं तो हो और यार जब हम दुनिया से जाएं, हमारी कम से कम नमाजें तो पूरी हो, कम से कम हमारा दीन तो सलामत हो। ये मौत की सबसे बड़ी सख्ती होती है मेरे भाइयों, ये मौत बड़ी सख्त होती है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, आपके जमाना मुबारक का एक वाक़या मैं करके याद चाहूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ना चंद यहूदी लोग आ गए। ये आसान हो रही है इसलिए अजीज़ा ने गिरामी, ये हदीस पाक है। इमामुल फुक़हा फकीह समरकंद फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने इस हदीस पाक को अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबा, बनी इसराइल के वाक़यात बयान करने में कोई हरज नहीं है। फरमाते हैं कि एक दफा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद काफिर लोग आए, आके अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, ए ईसा, सुना है कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, भाई अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की अता से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। वो कहने लगा कि आप जिन मुर्दों को जिंदा करते हैं वो तो वो मुर्दे होते हैं जो करीब करीब में फोत हो। मुमकिन है कि अभी वो सही तरीके से बंदा मरा भी ना हो तो आप उसको जिंदा कर दो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम क्या चाहते हो? कहने लगे, जी हम चाहते हैं कि आप जो बंदा बड़ी देर से फोत हो चुका, आप उसको जिंदा करें, तब हम आपको नबी मान लेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा भी फिर ठीक है, कब्रिस्तान में चलते हैं, जिस कब्र पे तुम हाथ रखोगे उस मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से हम जिंदा कर देंगे। जिस कब्र पे तुम हाथ रखोगे, जिसको तुम कहते हो, मैं उसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आप उन लोगों के साथ कब्रिस्तान में चले गए। जिस वक्त कब्रिस्तान में गए तो लोगों ने कब्र पे हाथ रखा, वो कब्र थी साम बिन नूह की। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि तुम बिइज़्निल्लाह, एक कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कब्र फटी, मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी, वो जिंदा हो गया तुम्हारा। जब लोगों ने देखा, देखते क्या है कि जो कब्र से उठने वाला है उसकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है, उसके सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं। लोगों ने कहा, जनाब आपके जमाने में तो लोग बूढ़े होते ही नहीं थे, और आपकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है, सर के बाल भी सफेद हो गए हैं, ये क्या मामला है? हालांकि आपके जमाने में लोग बूढ़े नहीं होते थे, उम्रें उनकी बड़ी ज्यादा होती थी,
बाल भी सफेद है, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं। अजीज़ ने गिरामी लगे से जवाब सुनिए। और शाम भी लोग कहने लगे कि जब मुझको ये हुक्म मिला कि ऐसा लोग खड़ा हो जा, आप फरमाते हैं मैं ये आवाज सुन के कि क़यामत कायम हो गई है, फरमाते हैं इस खौफ से मेरे सर के बाल भी सफेद हो गए, मेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए। लोग कहने लगे अच्छा जनाब आप कितनी देर से फोत हुए हैं? आपको फोत हुए कितना वक्त हो गया? अजीज़ा ने गिरामी जनाब साहब भी लोग कहने लगे कि मुझको फोत हुए 14,000 साल गुजर चुके हैं। 14,000 साल मुझको फोत हुए हो गए, या फिर 4,000 साल, 4,000 साल। फरमाना लगे कि इतनी देर से मैं फोत हूं, लेकिन फरमाते कि आज तक मैं मौत की सख्ती को महसूस करता हूं। 4,000 साल गुजर गए मेरे भाइयों, लेकिन मौत की सख्ती अब भी महसूस हो रही है। मेरे भाइयों हम किस खेत की मूली हैं? मरना हमने नहीं है, तो क्यों ना हम अपने दुनिया से जाने की तैयारी करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिसे पाक का मफ़हूम है, फरमाया कि जब मर्द मोमिन दुनिया से जाता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी एक मिसाल दे के समझाया है। फरमाया कि जो मर्द मोमिन जिस वक्त ये फौत होने लगता है, इसको मौत आती है, तो इसके सामने दो चीजें पेश की जाती हैं। एक जिंदगी को पेश किया जाता है, एक बंदे को पक्की मौत जो यानी कि आखिरत पेश की जाती है। सरकार ने फरमाया कि मोमिन के अलावा कोई भी बंदा दोबारा दुनिया में जाना ये पसंद नहीं करता। फरमाया कि मोमिन बंदे की जब जान निकलती है तो फरिश्ते इतने आराम से उसकी जान को निकालते हैं। फरमाया सिवाय शहीद के, शहीद ऐसा बंदा होता है कि जो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करता है कि या अल्लाह मैं जब दुनिया में था तो मैंने तेरे नाम में अपनी जान को कुर्बान किया था, या अल्लाह मुझे मरने का इतना मजा आया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा फिर जिंदगी मिले, फिर मैं तेरे नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर दूं। या अल्लाह मुझे फिर जिंदगी मिल जाए, मैं फिर तेरे नाम पे अपनी जान को कुर्बान करूं। सरकार ने फरमाया कि बंदा जब दुनिया से माँ के पेट से बाहर निकलता है तो माँ के पेट में तारीकियां अंधेरे होते हैं। जब बंदा दुनिया की रोशनी को देखता है ना, तो बंदा दोबारा माँ के पेट में जाना इसको कबूल नहीं करता। फरमाया मर्द मोमिन एक अल्लाह का नेक बंदा जब उसको मौत आ जाती है, फिर उस बंदे की हकीकी जिंदगी शुरू हो जाती है। जब बंदे को रब का कुर्ब नसीब होना शुरू हो जाता है, बंदा फिर ये नहीं करता कि या अल्लाह मैं दुनिया में रहूं, बंदे का यही दिल करता है या अल्लाह दुनिया की जिंदगी तो गई, अब मेरा दिल ये चाहता है सारी जिंदगी तेरे सामने गुजार दूं, मैं तेरी बारगाह में गुजार दूं। फरमाया मोमिन बंदा ये कहता है या अल्लाह अब जो दुनिया में जिंदगी हमारी गुजर गई वो गुजर गई, अब मैं आगे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरे भाइयों ये जिंदगी हमारी चंद दिनों की जिंदगी है, पता नहीं कब हमने दुनिया से चले जाना है, लेकिन मेरे भाइयों हमें जब दुनिया से जाएं तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, आपसे अक्सर मैं जब ये जाता हूँ प्रोग्राम पे मैं ये एक बात जरूर अर्ज करता हूँ। मेरे भाइयों मौत बरहाक है, वो ना अक्सर ये ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि मौत बरहाक है कफन पर शक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कफन पे यकीन नहीं, पता नहीं कि बंदा जनाब आग में जल जाए कफन नसीब हो या ना हो, बंदा दरिया में डूब जाए कफन नसीब हो ना हो, मछलियां खा जाए कोई जनाब दरिंदे, बंदा जंगल में जाए दरिंदे खा जाए जनाब कफन नसीब हो या ना हो। मेरे भाइयों एक दुआ मेरे लिए भी मांगना और सारी जिंदगी अपने लिए भी एक दुआ मांगना कि अल्लाह जिंदगी शान की और मौत ईमान की अता फरमाए। जिंदगी शान की मौत ईमान की कसम से आजकल के पुरफितन दौर में अगर कोई बंदा अपने ईमान की जिसने हिफाजत कर ली, अल्लाह पाक उस बंदे को जन्नत का मेहमान बना देगा। आज अपना ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। वक्त पे कदम कदम उठाने में मेरे भाइयों आगे गुनाह पड़ा है, कदम कदम उठाने में गुनाह है, लेकिन हम पता ही नहीं कहां किस दुनिया में गुम है। मैं आप भाइयों से ये भी अर्ज करूंगा मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी लाजमी किया करो।
जिस हाल में भी आप हों, जब भी हों, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। आप ये वादा करें, ये वादा आपने मुझसे नहीं, वादा आपने अपने रब से भी किया हुआ है। आपने ये वादा रब से भी किया है। जब आपने रब को अपना खुदा मान लिया तो अब आपने रब से भी सारे मामलात नेक पूरे करने का भी वादा कर लिया। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी लाजमी करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो। घर के अंदर बीवी, बेटी, माँ, बहन सबको नमाज के बारे में कहो, क्योंकि जो बंदा अपनी औलाद को नमाज के बारे में नहीं पूछता, अपने घर में नमाज की तलकीन नहीं करता, क़यामत के दिन उस बंदे को इस बात की भी सजा दी जाएगी कि मैंने तुझे अपने घर का एक निगहबान मुकर्रर किया था, तू अपने घर का एक सरदार था, तूने क्यों नहीं लोगों को, अपने घर वालों को नमाज का कहा। मेरे भाइयों, नमाज पढ़े जरूर, अपने खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक भाई शहजाद साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा जो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश कामिला फरमाए। और जिस तरह इन्होंने कुरान पाक की सारी जिंदगी खिदमत की है, अल्लाह पाक हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को भी इसी तरह कुरान पाक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।